शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। देवों के देव महादेव की आदि चर्चा नहीं सुननी चाहिए, पूरी चर्चा सुननी चाहिए। आदि चर्चा सुनने पर प्रभु का अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पर प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए आधी नहीं सुननी चाहिए, पूरी ही सुननी चाहिए। एक शिव भक्त थे, लेकिन बहुत गरीब थे। तो शिव भक्त एक राजा के पास काम करने के लिए जाते थे। तो अपना वो क्या करते थे कि पहरा लगाते थे और पूजा पाठ करने के लिए उन पर समय नहीं मिलता था। लेकिन उनका अंदर से दिल कहता था पूजा पाठ करने के लिए और कहीं धामों में घूमने के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं था। इसी तरीके से समय चल रहा था। तब बेचारे अपना जो काम भी करते थे, राजा के पास काम भी करते थे और अपने प्रभु का नाम भी लेते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से प्रभु से ही लगन लगा के रखते थे। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो एक दिन गरीब से और जो बर्दाश्त नहीं हुआ, गरीब ने और राजा से कहा कि राजा साहब, मेरा मन कहीं कर रहा है तीर्थ यात्रा करने के लिए, कहीं जाने, अमरनाथ जाने के लिए मेरा मन कर रहा है। तो जो राजा था, राजा ने और गरीब को डांटा और कहने लगे राजा कि तू अगर कहीं जाएगा तो मेरे यहाँ दरवाजे पे पहरा कौन लगाएगा, और अगर कोई भी बात बन गई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसी तरीके से और राजा गरीब को डरपा के धौंसा के रखते थे। लेकिन गरीब था बेचारा, मजबूर था। क्यों कि वो एक मजबूर और मजदूर था। अगर ड्यूटी नहीं करता तो बेचारे के बच्चे क्या खाते, कैसे अपना परिवार चलाता। लेकिन काम जाता था राजा के घर पे और उनका गरीब का दिल और आत्मा प्रभु से ही लगी रहती थी। हरदम प्रभु का ही नाम लेते थे। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो उनके अंदर से भावना जागती थी, गरीब के अंदर से भावना जागती थी कि मुझे केदारनाथ जाना चाहिए, मुझे अमरनाथ जाना चाहिए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो वो सोचता था कि भोले बाबा मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ। इसी तरीके से और एक बार उन्होंने क्या किया कि राजा तो धौंसाते ही थे, लेकिन एक बार जो है वो अपना जो प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आप अगर बुला ही रहे हो अपने दर्शन के लिए अपने धामों में, तो हे भोले बाबा तुम जो है मेरी सहायता करो। तब वो गया था, गरीब गया था, अपना जो है केदारनाथ जाने के लिए तैयार हो गया, जाने लगा, अपना धीरे धीरे जाने लगा। और जो है उनकी जगह पे और राजा के दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए, राजा के घर काम करने के लिए और प्रभु ही स्वयं आए और उसी नौकर का, उसी गरीब का भेष धारण करके और जो वही राजा के दरवाजे पे पहरा लगाने लगे और राजा का काम करने लगे। और वो भक्त था, तो भक्त बेचारा अपना चला ही गया। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि किसी बस से या किसी ट्रेन से चले जाएं। बेचारे पाँव 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 करते करते 2-4 दिन में चलते चलते और वो जो है केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ पहुंच गए तो वहां जाकर के क्या देखा कि वहां जो है रात हो गई बेचारों को चलते चलते। और जो ब्राह्मण जी थे, वो ब्राह्मण जी और पुजारी जी जा रहे थे मंदिर बंद करके। तो वो तो चले गए और बेचारा वहीं बैठ गया। और बेचारा गरीब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी तरीके से और जो है अमरनाथ पे, केदारनाथ पे अपना प्रभु की लगन लगाने लगा।
प्रभु के दिल से, सच्चे दिल से पुकारने लगा। तो आधी सी रात हुई और आधी रात पे और जो है प्रभु ही आए और प्रभु थे बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके और एक हाथ में जो है अपना डमरू लेके और एक हाथ में त्रिशूल लेके आए। लेकिन गरीब था, वो पहचान नहीं कर पाया और वो कहने लगे कि भैया इतनी ठंड है और आप यहाँ क्या कर रहे हो, और ये मंदिर तो सवेरे खुलेगा, अब तो मंदिर खुलेगा ना, तुम्हारी नींद खराब होगी, तुम सो जाओ, तुम कहीं जाओ। तो जो गरीब थे वो कहने लगे कि नहीं पुजारी जी, और मैं तो जब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, जब तक मैं इस जगह से, इस मंदिर के सामने से कहीं हिलूंगा नहीं। तो गरीब था बेचारा, बैठा ही रहा वहां पे। तो गरीब को और जो थोड़ी सी नेक नींद आई और वही पुजारी जी दोबारा से फिर आए और दिन निकल गया। दिन निकला तो जो गरीब थे वो बेचारे अपना प्रभु का तो नाम ले ही रहे। तो प्रभु का जैसे नाम ले रहे थे बाहर मंदिर के सामने बैठ करके, तो प्रभु की तो छवि उनकी आंखों में आ गई और प्रभु की मूर्ति तो उनकी आंखों में ही आ गई। इसी तरीके से और जो है वो आए पुजारी जी। तो पुजारी जी कहने लगे कि तू कल रात से यहीं पे बैठा है, तू सोया नहीं और तू जो है यहाँ पे पूरी रात तूने काट ली। तो गरीब थे वो कहने लगे कि नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। और पुजारी जी ने पट खोल करके और गरीब ने दर्शन किए। तो गरीब को खूब दर्शन, प्रभु ने दर्शन तो पहले ही दे दिए, लेकिन उस टाइम पे और प्रभु ने गरीब को दर्शन दिए और गरीब दर्शन करके प्रभु के दोबारा से अपने घर पे आया। तो गया राजा के पास गया। तो राजा से कहने लगा कि राजा साहब मैं आ गया दर्शन करके। तो राजा कहने लगे कि अरे तू तो रोज मेरे घर काम करता है और तू तो रोज मेरे घर पहरा लगाता है, तो तू दर्शन करने कहाँ गया। तो गरीब ने और प्रभु की प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु का जाप किया। तो प्रभु जी प्रकट हुए। तो कभी जो गरीब था वो कभी तो गरीब के रूप में दिखाई देने लगा और कभी भोले बाबा के रूप में दिखाई देने लगा। तो जो जितने पहरेदार थे वो पहरेदार भी और उन गरीब के पैर छूने लगे और राजा भी हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगा। राजा भी कहने लगे कि भैया मुझे नहीं पता था कि तू प्रभु का इतना सच्चा भक्त है कि प्रभु तेरी जगह पे प्रभु पहरा लगाने आ गए और प्रभु मेरे सारे काम करते रहे। मुझे नहीं पता है और ऐसे भक्त के लिए तो कोटि कोटि प्रणाम सब कोई करने लगे। तो इसी तरीके से जो अपना गरीब काम करता रह गया और राजा गरीब से बहुत खुश हुआ और गरीब काम करने लगा। गरीब के घर कोई चीज का कमी नहीं रहा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।